गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम सीखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री जो वो कैसे बनाते हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे पहले, फिर उसके बाद जो वो फैक्टर ट्री बनाना सीखेंगे। हम पढ़ रहे हैं 6th चैप्टर मैथ्स मैजिक, फिफ्थ क्लास का मैथ्स मैजिक बुक है। ठीक है, मैथ्स मैजिक की का जो वो 6th चैप्टर है, बी माई मल्टीपल एंड आई विल बी योर फैक्टर। तो मल्टीपल्स के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 2 के मल्टीपल 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 2 का टेबल हो गया सर, 10 मल्टीपल तो 2 10 जा लास्ट हो जाएगा 20। ठीक है, तो वो सारे मल्टीपल होते हैं। फिर उसके बाद हमने पिछले कल ही कॉमन मल्टीपल्स के बारे में देखा था, एलसीएम के बारे में देखा। तो कॉमन मल्टीपल्स और लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी आपको पता होना चाहिए, और कम से कम 3 कॉमन मल्टीपल्स आपको जो वो हर एक नंबर के, जैसे 2 नंबर दिए हो या 3 नंबर्स आपके पास गिवन है, तो वैसे जो वो आपको निकालने आने चाहिए। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग फैक्टर ट्री की। तो उससे पहले देखते हैं कि फैक्टर जो वो होते क्या हैं। जैसे मैंने जो वो एक एग्जांपल आपको पहले बताया कि 15 को मैं जो वो 3 और 5 लिख सकता हूँ। अब आपको पता है कि 3 के टेबल में 15 आता है, मतलब कि 15 जो वो 3 का मल्टीपल होगा। 5 के टेबल में 15 आता है, मतलब कि 15 जो 5 का भी मल्टीपल है। मतलब कि 15, देखिए यहाँ पे 3 और 5 के जो वो ये जो 15 है वो मल्टीपल है। अगर मैं बोलूँ 15 के जो 3 और 5 क्या है, तो ये फैक्टर है। 15 के जो वो 3 और 5 क्या है, फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो कि 15 को पूरे-पूरे डिवाइड कर जाएँ। बस सिंपली आपने इतना याद रखना है कि ऐसे नंबर जो 15 को पूरे-पूरे डिवाइड कर जाएँ। अब 15 का एग्जांपल है तो 15 का ही लेते हैं, सभी इसके फैक्टर देखते हैं। देखिए, इसके फैक्टर निकालने का एक आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। तो 1 लिखा मैंने। अब 1 को मैं किसके साथ, आपको पता है कि 1 को जो वो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए, तभी तो वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तभी तो वो उसका फैक्टर होगा, क्योंकि 1 को देखिए जब हम डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई तो करते हैं। मतलब कि उस जिस नंबर से डिवाइड करना है वो जो वो उस नंबर को जो वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए, तभी तो वो पूरा-पूरा डिवाइड होगा, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि 1 अगर फैक्टर है तो 1 को मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए, कोई ऐसा नंबर हमारे पास होना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। 1 तो सबसे पहले आएगा ही, फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा कि जैसे 15 के लिए करना है तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो 15 से करूँगा तभी तो आएगा। मतलब कि किसी भी नंबर के अगर मैं फैक्टर निकालूँ तो 1 एंड इटसेल्फ वो तो होंगे ही। सबसे छोटा जो वो 1 होगा, और ग्रेटेस्ट जो वो खुद ही होगा। अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन-सा है, तो 1 ही होगा सभी का। अगर पूछे कि ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन-सा होगा इसका, किसका, जिस मर्जी का पूछा जाए वही होगा। जैसे मैं अगर 27 के फैक्टर लिखूँ तो 27 ही सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब 1 लिख लिया मैंने, अब 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या 2 से जाता है? नो, 2 से नहीं जाता है 15, तो 2 को छोड़िए। 2 से नहीं जाता है तो 2 लिखना नहीं है। 3 से देखिए, 3 से जाता है मुझे पता है, तो 3 5 जा होता है, तो 3 मैंने लिखा, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 3 हो गया। 3 के बाद 4 आता है, लेकिन 4 से नहीं जाता है 15, 4 के टेबल में नहीं आता है, तो 4 को छोड़िए। अब 5 देखिए। अब देखिए जब 5 देख रहे हैं हम लोग, लेकिन हमने देखा पहले कि 5 जो वो मैंने लिख दिए हैं। अब मैं अगर 5 फिर से लिखूँ तो 5 3 जा आ जाएगा। लेकिन 5 3 और 3 5, अगर हम देखिए जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, बात तो एक ही है, 15 ही आएगा। बात तो एक ही है, 15 ही आएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं 3 और 5 लिख चुका हूँ तो सॉरी, यहाँ पे मैंने 5 और 3 लिखना था, 5 और 3 लिखूंगा। तो बात तो एक ही है। ठीक है, इनके ऑर्डर चेंज करने पर कोई डिफरेंस नहीं आता है अगर मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस करते हैं। ठीक है, तो इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जब आप आगे वाले क्लास में जाएंगे तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो देखिए ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि मुझे 5 लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई ऐसा नंबर यहाँ पे जैसे आ जाए जो हमने पहले लिख लिया है, वहां पे उस प्रोसेस को स्टॉप करिए। सबसे बेस्ट तरीका जो वो ये है फैक्टर निकालने का। अब जो वो फैक्टर कैसे लिखने हैं आपने, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब देखिए फैक्टर जो वो आपने लिखने कैसे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे फैक्टर फैक्टर ऑफ 15। ठीक है, और इक्वल टू, अब देखिए फैक्टर जो वो 1 से स्टार्ट करना है, 1, फिर आप नीचे चलिए 3। ठीक है, फिर आप इस साइड चलिए, फिर आ गया 5, फिर आप ऊपर की ओर चलिए, फिर आ गया 15। बस ये 4 जो वो इसके फैक्टर होंगे, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 15 के फैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं। तो कुछ इस तरह से ही आपने सभी फैक्टर निकालने हैं, किसके, 15 के। आई होप आप समझ रहे होंगे। आप चाहो तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर ताकि आप बाद में भी इसको देख सकें जब आप सॉल्व करोगे। तो 15 के एक तो आपने फैक्टर लिखने हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 18 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब अभी हम फैक्टर निकाल रहे हैं, उसके बाद हम फैक्टर ट्री बनाना सीखेंगे। ठीक है, दोनों टॉपिक आज ही कवर करेंगे। और आज आपकी लाइव क्लास भी होगी, तो अगर कोई भी डाउट्स होगा तो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं।
ठीक है। जैसे 18 है तो 1 से स्टार्ट करना है, मैंने आपको अभी बोला। ठीक है। तो 1 और 18 तो आएंगे ही, 1 और 18 तो आएंगे ही। 1 इज द स्मॉलेस्ट एंड 18 इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। तो अब 2 से देखते हैं, 2 से भी जाता है, 2 9 जा होता है। ठीक है, तो 2 9 जा 18, तो ये भी हो गया। ठीक है। 3 से भी जाता है, तो 3 6 जा होता है, तो 3 भी आ गया। ठीक है, 3 और 6 भी आ गया। 4 से नहीं जाता है, 5 से नहीं जाता है, 6 आ चुका है। 6 आ चुका है। जैसे नंबर रिपीट हुआ, स्टॉप करिए प्रोसेस को। आप क्या लिखिए अब, फैक्टर ऑफ 18 इक्वल टू, ऐसे नीचे को, फिर राइट, फिर अप। ठीक है, पहले नीचे, फिर इस साइड को राइट साइड की तरफ, फिर ऐसे ऊपर की साइड, सभी को लिखे। ठीक है, सीक्वेंस वाइज भी लिखे, जैसे छोटे से बड़ा नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 1, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 18 लिखा। देखिए 1 स्मॉलेस्ट जो वो सबसे पहले का है, और ग्रेटेस्ट वो सबसे बाद में आ गया। मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट फैक्टर जो वो खुद ही होगा। तो 18 आ गया। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो 18 के भी फैक्टर आपको निकालना आ चुके हैं। अब देखिए एक हमारे पास 24 है, जिसके बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं। देखिए मैक्सिमम आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे 24 का पूछा जाएगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर हैं इसके। 24 जो वो कई सारे नंबर्स के टेबल में आ जाता है। अब देखिए कैसे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक है, ये दोनों तो हमने फर्स्ट स्टेप में लिखने ही थे। 2 से भी जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 होता है। ठीक है, 2 से भी चला गया। 3 से भी जाता है, 3 8 जा होता है। ठीक है, 3 से भी चला गया। ठीक है, अब 4 से भी जाता है जी, तो 4 से भी चला गया। 5 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि 5 से जाने के लिए लास्ट में यूनिट डिजिट या वंस प्लेस पर जो वो 5 चाहिए हमें। तो 6, तो 6 तो आ चुका है, बस खत्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे फैक्टर ऑफ 24 इक्वल टू, ऐसे नीचे की तरफ, फिर इस साइड, फिर ऐसे ऊपर की साइड सारे। ठीक है, 1 2 3 4, 5 को छोड़ के देखिए 6 भी आ गया, 8 भी आ गया, और 12 भी आ गया। देखिए जब हम 12 लिख लेते हैं ना फैक्टर में, तो उसके बाद जो वो इसका जैसे 24 है, जैसे 24 का हाफ, हाफ तो उसका फैक्टर हो गई। 24 का हाफ होता है 12, 12 टू जा हो जाएगा 24। जब भी कभी हाफ नंबर आ जाए, जैसे जिस नंबर के फैक्टर निकाल रहे हैं उसका हाफ आ जाए, उसके बाद सीधा ही उसका फैक्टर होगा। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं जल्दी से। जब आप ऐसे इस प्रोसेस से नहीं करेंगे तो आप इसको याद रखिए कि 12 के बाद सीधा ही 24 आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे जो वो आपने फैक्टर निकालने हैं। ठीक है। अब आपको जो फैक्टर बनाना आ चुका है। अब हम सीखेंगे कि फैक्टर ट्री जो वो कैसे बनाते हैं। देखिए फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं। देखिए ट्री का मतलब है ट्री के जैसे बनाना है आपने, ब्रांचेस बनानी है, उसमें शाखाएं बनानी है। ठीक है। वैसे तो हम लोग जो वो नीचे से स्टार्ट करते हैं, बेस से। ठीक है, बेस से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऊपर की साइड बनाना। ठीक है, लेकिन कई बार जो वो ऊपर से नीचे की तरफ भी बनाया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। ठीक है, आप नीचे से ऊपर ही बनाएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ बनाएं, क्योंकि आपको पता है रूट्स जो वो नीचे होती है, तो जो भी ट्री होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जो वो बढ़ता है। ठीक है, आपको पता है, तो नीचे से ही उसकी जो भी वाटर है वो जो मिलता है, तो तभी वो उसकी ग्रोथ होती है। तो नीचे से स्टार्ट करना है। जैसे मैं जो वो 18 के फैक्टर ट्री बनाऊंगा, तो मैंने 18 जो वो सबसे नीचे लिख दिया है यहाँ पे, ऐसे इसको राउंड कर लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, 18 के फैक्टर ट्री बना रहा हूँ, तो 18 को मैंने सबसे नीचे लिखा, बेस में लिखा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका कि ऐसे कोई दो पेयर ऑफ फैक्टर, आपको पता है फैक्टर क्या होते हैं, कोई भी दो जिनको, जैसे मैंने लिखा था 1 मल्टीप्लाई बाई 18, 2 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, 3, जैसे मैं फिर से लिख लेता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाई 18 तो हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 6 ए पेयर बन रहे हैं किसके, ए पेयर बन रहे हैं 18 के। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक पेयर ले सकते हो, सिर्फ 1 को छोड़ के। देखिए 1 जो वो क्यों नहीं लेना है, इसके पीछे भी रीजन है। अगर मैं 1 ले लूँ ऐसे, 1 यहाँ पे लिख दिया मैंने, 18 यहाँ पे लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। 18 यहाँ पर था, यहाँ पर भी 18 आ गया, तो 1 नहीं लेना है। ठीक है, तो 1 को छोड़ करके, तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर ही देखेंगे। क्या बोला हमने, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर देखेंगे, एक प्राइम फैक्टर हो जाए, एक कंपोजिट मिल जाए तो चल पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि मैं 2 और 9 ले सकता हूँ, मैं 3 और 6 लेता हूँ, दो पॉसिबिलिटी है, दो फैक्टर इसके बन सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। देखिए अगर मैं 2 और 9 लेता हूँ, दोनों तरीकों से आपको बताऊंगा। जैसे मैंने 2 एक साइड लिख लिया, और 9 जो एक साइड लिख लिया, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वो 18 आना चाहिए बस। ठीक है, अब देखिए स्टॉप, ये जो 2 है यहाँ पे स्टॉप करना है इस प्रोसेस को। क्यों, क्योंकि 2 जो वो हमारे पास प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जैसे आए वहाँ पे, क्योंकि उस प्राइम नंबर के आपको होता है दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद होता है, एक वो वन होता है, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, आगे इसकी ब्रांचेज बनाने की जरूरत नहीं है। तो 2 को आप यहाँ पे स्टॉप करिए। अब 9 देखिए, 9 तो कंपोजिट नंबर है, 8 टूट जाएगा, तो इसको तोड़ने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 9, 1 वाला तो नहीं लेना है। ठीक है, 1 को छोड़िए, प्राइम नंबर ही लेना है आपने, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है,
हो सकता है दो कंपोजिट नंबर हो दोनों, लेकिन यहाँ पे जो वो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर जैसे आएगा वहां पे स्टॉप करिए। जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर आया, इस ब्रांच को स्टॉप करिए, यहाँ पे इससे आगे नहीं ब्रेक करना है इसको, ठीक है। 9 आया तो 9 को जैसे जैसे देखिए आपको पता है 3 से जाता है, तो 3 3 जा हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे जो वो फैक्टर ट्री कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो ये जो वो इसका एक फैक्टर ट्री बन जाएगा 18 का। ये लिया था मैंने 2 और 9, ठीक है, ये लिया था मैंने 2 और 9। अगर मैं 3 और 6 लेकर के चेक करूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। अगर मैं इसका 3 और 6 लेकर के चलूँ, देखिए जैसे मैंने 18 लिखा, अब मैं 3 और 6 में इसको ब्रेक किया, ठीक है। 3 और 6 में कुछ इस तरह से ही आपने इसको बनाना है, 3 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 3 तो प्राइम नंबर है, इसको सॉल्व करिए, इसको ब्रेक कर दीजिए, ये जा चला जाएगा 3 से, 3 यहाँ पे, 3 2 जा होता है 6, तो 3 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम पता है कि 3 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इसको सॉल्व करिए, जैसे ही प्राइम नंबर आ जाए, देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, बाकी किसी के टेबल में नहीं आते हैं, या 1 के टेबल में आते हैं। 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। तो यहाँ पे आप समझिए कि प्राइम नंबर आ जाए उसको छोड़िए, वहाँ पे स्टॉप करिए, ठीक है। प्राइम नंबर अगर आपसे पूछे कि 0 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, 2 ही एक हमारे पास इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 ही हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3 आ जाएगा, फिर 3 के बाद 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 13, ऐसे चलते जाएंगे। तो वो 0 और 100 के बीच में जो वो 25 प्राइम नंबर है, इसको भी आप याद रखिए, 25 प्राइम नंबर है। तो कुछ इस तरह से आपने 18 के जो वो फैक्टर ट्री बनाने हैं, दोनों तरीकों से। अच्छा, आपने एक ही बनाना है। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि फैक्टर ट्री बनाइए 18 का, तो आप जो कोई भी एक तरीके से बना सकते हो, कोई भी एक पेयर लेकर के बना सकते हो। अब देखिए 24 के मैंने बोला बहुत सारे इसके जो वो पेयर बन जाते हैं, फैक्टर बन जाते हैं, तो इसके कई सारे तरीके होते हैं 24 के। अगर मैं यहाँ पे 8 और 3 लूँ, चल पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 6 और 4 लूँ, वो भी चल पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे जो वो और क्या ले सकता हूँ, जैसे मैं 6 भी ले लिया मैंने, 3 2 ले सकता हूँ मैं, 2 और 12 लूँ, वो भी चल पड़ेगा, ठीक है। 2 और 12 लूँ तो वो भी चल पड़ेगा। जैसे 2 यहाँ पे स्टॉप किया, 12 के निकाल देता हूँ मैं आगे, 3 और 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब 4 को भी मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, 4 को ब्रेक करने के लिए 2 और 2 चाहिए मुझे, ठीक है। तो ऐसे जो वो मैं 12 और 2 के जो वो, सॉरी 24 के जो वो एक फैक्टर ट्री बनाती है, जो आपको जो वो रेड कलर में दिख रहा है। अब जो वो ग्रीन कलर में जैसे मैंने लिखा 8 और 3, तो 3 तो प्राइम नंबर है, इसको स्टॉप करिए, 8 को ब्रेक करते जाइए। 8 को ब्रेक करने के लिए मुझे 2 और 4 चाहिए, 2 4 जा, ठीक है। आगे जो वो 2 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 8 के भी हो गए। अब 6 के देखिए ब्लू कलर में, 6 के जो वो आपको होता है 2 और 3 आ जाएगा, सिंपल हो गया, ठीक है। ये 6 के नहीं, 24 के जो ब्लू कलर में मैं 6 और 4 लेकर के कर रहा हूँ, ठीक है। 2 और 3 आ जाएगा, तो ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे 4 है तो 2 और 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 2 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपने जो वो, ये मैंने सभी तरीकों से आपको जो वो यहाँ पे फैक्टर ट्री बता दिया है, ठीक है। फैक्टर ट्री आपको बता दिया है। तो कुछ इस तरह से आप करें, कोई भी एक मेथड से करें, ऐसे नहीं करना जैसे मैंने अभी किया, लेकिन कोई भी एक तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे ब्लू आप देखिए 6 और 4 लेकर के, जैसे ग्रीन में देखिए 8 और 3 लेकर के, अलग अलग। तो एग्जाम में अगर आए तो कोई भी एक एक से आप एक तरीका आप लोग कर सकते हो, एक पेयर लेकर के आप कर सकते हैं बड़े आराम से। तो कुछ इस तरह से करिए फैक्टर ट्री। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपने कंप्लीट करने हैं, और कुछ फैक्टर के क्वेश्चन होंगे और कुछ फैक्टर ट्री के क्वेश्चन होंगे, उनके कंप्लीट करिए। और इसी के साथ हमारी जो 6 चैप्टर है, बी माई मल्टीपल एंड आई विल बी योर फैक्टर, वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।